मोहनपुर गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहा करती थी, जो अपने नाग के तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसी जंगल में एक सीधा साधा लड़का आ जाता है। लड़के को देखकर नागिन एक सुंदर कन्या के रूप में आ जाती है। अरे आप इतनी सुंदर हो, इतने घने जंगल में क्या कर रही हो बताओ। वैसे इतने घने जंगल में अकेले किस लिए आई थी बताओ बताओ। क्या तुम मेरे घर जाना पसंद करोगी? मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। क्यों नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इतना सुंदर लड़का मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। फिर नागिन उस लड़के के साथ जाने लगती है। आप जो है घर पर रहिए, मैं तब तक कुछ खाने की व्यवस्था करके आता हूँ। और हाँ, कहीं जाना मत, तुम यहाँ की नहीं हो ना, इसलिए कहीं जाना मत। इतना कहने के बाद लड़का शहर चला जाता है खाने का बंदोबस्त करने के लिए। जब तक यह मानव शहर गया है, तब तक मैं अपने असली रूप में आकर अपने नाग को ढूंढ लेती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। फिर नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। उसके बाद अपने स्वामी नाग को ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी उसी गांव में एक तांत्रिक आ जाता है इच्छाधारी नागिन की तलाश में और कहता है, मुझे इच्छाधारी नागिन की महक तो इसी गांव से आ रही है। मुझे ऐसा लगता है इसी गांव में इच्छाधारी नागिन है। हाँ, अब मुझे इस गांव में जाना पड़ेगा। फिर सफेरा उसी लड़की के घर पहुंच जाता है, जिसके घर नागिन अपना रूप चेंज करके रह रही थी। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग के तलाश में गई थी। जब नाग नहीं मिलता, फिर वापस उसी घर में लौट आ जाती है। तब तक लड़का शहर से वापस आ जाता है। अरे ओ छमिया सुनती हो, आज मैं तुम्हारे लिए समोसा लाया हूँ, चलो बैठ कर खाते हैं। हाँ। तभी तांत्रिक बाबा आ जाते हैं और लड़के से कहते हैं कि अरे बच्चे रुक जाओ, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये इच्छाधारी नागिन है। नागिन जो तुझे डस लेगी ना, तो सीधा तू ऊपर चला जाएगा, समझा? इतना कहने के बाद तांत्रिक बीन निकालता है और बीन बजाना शुरू कर देता है। बीन की आवाज सुनने के बाद नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। अरे ये कैसी बला है? ये लड़की अचानक नागिन कैसे बन गई? हे भगवान, बचा लो मुझे। अब इस नागिन को मारकर इसकी नागमणि बेचकर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हाँ। तभी उसी जंगल में भोलेनाथ जी प्रकट हो जाते हैं और तांत्रिक को अपने शक्ति से वहाँ से गायब करके कहीं और दूर छोड़ देते हैं। उसके बाद नागिन खुशी खुशी रहने लगती है और अपने स्वामी की तलाश करने लगती है।